क्या आपने कभी कोई ऐसी मुस्कान देखी है जो खुशी नहीं बल्कि खौफ पैदा कर दे? हेलो दोस्तों, साल 2022 में आई हॉरर थ्रिलर फिल्म स्माइल ने दर्शकों को सिर्फ डराया ही नहीं बल्कि दिमागी तौर पर हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा भयानक कर्ज जो हंसी के मुखौटे के पीछे छिपे गहरे ट्रॉमा से फैलता है। IMDb ने इस फिल्म को दिए है 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो अगर आपने यह फिल्म देखी है और इसके एंडिंग डीमन के सच या कहानी की गहराई को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम स्माइल की पूरी स्टोरी लाइन को ब्रेक डाउन करेंगे, इसके एंडिंग सीन का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इस खौफनाक मुस्कान का आखिर असली मकसद क्या था। तो बिना किसी देरी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं इस फिल्म की कहानी को। फिल्म के शुरुआती सीन में एक महिला को ड्रग ओवरडोज के कारण मरते हुए दिखाया जाता है, जिसे ऐसा करते हुए उसकी छोटी बेटी देख लेती है। आगे चलकर वही बेटी, जिसका नाम रोज कार्टर है, एक डॉक्टर बनती है जो एक थेरेपिस्ट के तौर पर काम करती है। ड्यूटी के दौरान एक रात रोज के पास लोरा वीवर नाम की एक मरीज लाई जाती है जो मानसिक रूप से काफी अस्थिर थी। लोरा ने कुछ ही दिन पहले अपने प्रोफेसर को खुद को हथौड़े से मार मार कर आत्महत्या करते देखा था। रोज जब लोरा को संभालने और मदद करने की कोशिश करती है तब लोरा उसे बताती है कि उस घटना को देखने के बाद से एक अनदेखी शक्ति या एंटिटी उसे परेशान कर रही है। रोज इसे सिर्फ उसके पुराने ट्रॉमा का असर मानती है, लेकिन लोरा का कहना है कि वह पागल नहीं है। वह बताती है कि वह शैतानी शक्ति किसी भी इंसान का रूप ले सकती है, चाहे कोई अनजान हो या कोई अपना, लेकिन वह हमेशा एक खौफनाक मुस्कान के साथ सामने आती है और तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक विक्टिम खुद को खत्म ना कर ले। बातचीत के दौरान लोरा अचानक अपना संतुलन खो देती है और चीखने चिल्लाने लगती है। रोज जब मदद के लिए फोन करने के लिए मुड़ती है और फिर वापस पीछे देखती है तो उस वक्त लोरा शांत खड़ी होती है। उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा होता है और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। इसके तुरंत बाद लोरा खुद अपना गला काट कर अपनी जान दे देती है। इस भयानक घटना से रोज बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाती है। घर लौटने के बाद वह शराब का सहारा लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है, जहाँ उसे कमरे के कोने में फिर से लोरा मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। तब उसका मंगेतर ट्रेवर उसे संभालता है और बाहर डिनर पर ले जाता है। डिनर के दौरान रोज की बहन होली और उसका पति उसे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन रोज काम का बहाना बनाकर आने से मना कर देती है। फिर जब होली उनके बचपन के घर को बेचने की बात करती है तो रोज इसके लिए भी मना कर देती है और दोनों के बीच में इसी बात को लेकर बहस हो जाती है। अगले दिन जब रोज काम पर जाती है तो वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोएल उससे मिलने आता है, जो एक पुलिस ऑफिसर है। वह कल हुई घटना के बाद रोज का हालचाल पूछने आया था, लेकिन रोज उससे बिना ठीक से बात किए वहाँ से चली जाती है। बाद में ऑफिस में रोज को होली का फोन आता है, जो कल के अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है और उसे फिर से बर्थडे पार्टी में आने को कहती है। इसी बीच रोज को बाहर पार्किंग में फिर से लोरा मुस्कुराती हुई दिखती है, जिससे वह घबरा जाती है। जब वह बाहर जाती है तो अपने एक पेशेंट कार को नोटिस करती है जो लोरा की तरह ही मुस्कुरा रहा था। रोज जब अंदर जाती है तो वह पेशेंट अचानक चिल्लाने लगता है कि तुम भी मरने वाली हो। रोज तुरंत स्टाफ को बुलाकर उसे काबू में करने को कहती है, लेकिन तभी वह पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाता है। इन लगातार हो रही घटनाओं के बाद रोज के बॉस उसे पेड लीव लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि वह पिछले दिन के हादसे के बाद मानसिक रूप से काफी डिस्टर्ब लग रही थी। वास्तव में ट्रॉमा और इस तरह की परेशान कर देने वाली घटनाएं किसी के भी जीवन को गहरे संकट में डाल सकती हैं। अगले सीन में हम रोज को अपने नेफ्यू के लिए गिफ्ट पैक करते हुए देखते हैं, जहां अचानक उसके घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। वह बाहर जांच करने जाती है, लेकिन बाहर का दरवाजा बंद था। इसके बाद रोज नोटिस करती है कि पीछे का दरवाजा किसी ने खुला छोड़ रखा था। वह काफी डर जाती है। तभी उसे अलार्म कंपनी से फोन आता है। पहले तो फोन पर एक औरत उससे नॉर्मली अलार्म के बारे में पूछती है, लेकिन जब रोज कहती है कि घर के अंदर कोई नहीं आया तो वह औरत उससे पूछती है कि क्या वह चोर है और क्या उसने किसी को अपने पीछे घर में आते नहीं देखा। इसके बाद वह औरत रोज को पीछे मुड़ने के लिए कहती है, लेकिन तभी फोन दोबारा बजने लगता है। रोज को एहसास होता है कि पिछली फोन कॉल सिर्फ उसका एक वहम था और फोन उठाने पर उसे पता चलता है कि असल में यह अलार्म कंपनी की कॉल है। इसके बाद वहाँ पुलिस और ट्रेवर भी आ जाते हैं। ट्रेवर रोज से पूछता है कि उसने अलार्म अलर्ट कब किया था, लेकिन रोज कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि रोज अपनी बिल्ली मस्टर्ड को खाना खिलाने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती। रात को सोते समय रोज को एक बार फिर से अपनी माँ के ड्रग ओवरडोज का बुरा सपना आता है। इसके बाद वह वीवर के एक्सीडेंट वाले दिन की टेप सुनने लगती है। वह वीवर
वीवर के अनुभव को समझने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वॉइस टेप के बीच में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। रोज उसे दोबारा सुनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे ठीक अपने पास एक डरावना चेहरा दिखाई देता है जो उसे ही पुकार रहा था। रोज बहुत डर जाती है और खुद को बचाने के लिए चाकू उठा लेती है। इसी वक्त ट्रेवर भी उठकर आ जाता है और रोज के हाथ में चाकू देखकर डर जाता है। अगले दिन रोज अपनी पुरानी थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडलिन के पास जाती है और उन्हें अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में बताती है। डॉक्टर रोज से कहती है कि मुमकिन है वीवर की घटना ने रोज के बचपन के उस ट्रॉमा को फिर से जगा दिया हो जहां उसने अपनी मां की मौत को देखा था। वह रोज को आराम करने और दोबारा थेरेपी शुरू करने की सलाह देती हैं। इसके बाद रोज खुद को तैयार करके अपने नेफ्यू की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है। काम के बारे में पूछने पर रोज होली से कहती है कि उसने आधे दिन की छुट्टी ली है। बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान होली का बेटा उत्साहित होकर रोज का गिफ्ट खोलता है, लेकिन उसमें रोज की बिल्ली मस्टर्ड की लाश निकलती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग सदमे में आ जाते हैं और होली भी रोज पर चिल्लाने लगती है। मस्टर्ड की लाश देखकर रोज पूरी तरह टूट जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। वहां मौजूद सभी मेहमान रोज को शक की निगाह से देखने लगते हैं, जबकि रोज खुद को बेकसूर साबित करने की नाकाम कोशिशें करती है। अंत में वह रोते हुए पीछे की तरफ गिर जाती है और खुद को चोट पहुंचा लेती है। इसके बाद होली और ट्रेवर रोज को उसके साइकेट्रिस्ट के पास लेकर आते हैं। हम देखते हैं कि रोज की मानसिक हालत काफी बिगड़ने लगी थी। घर वापस आने के बाद रोज अपने साथ हुई घटनाओं और मुस्कुराते हुए चेहरों के बारे में ट्रेवर को बताती है। वह कहती है कि उसके पीछे वही शैतानी ताकत पड़ गई है जिसने वीवर की जान ली थी, लेकिन ट्रेवर रोज की बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कि यह बीमारी शायद उसके जीन्स में ही है। इस बात से रोज को बहुत गुस्सा आता है और वह ट्रेवर पर चिल्लाने लगती है। उस रात रोज वीवर के बारे में रिसर्च करती है, जहां उसे पता चलता है कि वीवर अपने कैंपस में थी जब अचानक उसका प्रोफेसर हाथ में हथौड़ा लिए उसके सामने आया और मुस्कुराने लगा। इसके बाद उसने वीवर के ठीक सामने हथौड़े से खुद को मार डाला। यह सब पढ़ते हुए रोज को फिर से फुसफुसाहट सुनाई देती है जो उसका नाम ले रही थी, और फिर उसे अपनी मर चुकी माँ की आत्मा कमरे में आते हुए दिखाई देती है। उसकी माँ उससे मदद मांगती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन रोज इस साय को नजरअंदाज करते हुए सो जाती है। अगले दिन रोज वीवर के प्रोफेसर के घर जाती है ताकि वह इस पूरी घटना की जड़ तक पहुंच सके। वहां वह प्रोफेसर की पत्नी से मिलती है और खुद को एक रिपोर्टर बताती है। प्रोफेसर की पत्नी रोज से शेयर करती है कि उसके पति की हालत अचानक ही खराब होने लग गई थी। वह अपने आप से बातें करते थे और अक्सर देर रात में चीखते चिल्लाते हुए उठ जाते थे। वह कहने लग गए थे कि वे एक शैतान को मुस्कुराते हुए देखते हैं और वह मुस्कान उन्हें पागल बना रही है। इसके बाद वह रोज को प्रोफेसर की कुछ पेंटिंग्स दिखाती है जिनमें उन्होंने दर्शाया था कि यह शैतानी ताकत कैसी दिखती है। यहाँ कमरे में कई डरावनी पेंटिंग्स लगी हुई थी जिनमें मुख्य रूप से इंसान के ऐसे चेहरे थे जो खुद की ही शक्ल को किसी मास्क की तरह बदल रहे हों। यहाँ रोज एक आदमी की ड्राइंग भी देखती है जो प्रोफेसर का भाई था और जिसकी मौत 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में हुई थी। उस ड्राइंग से यह साफ था कि प्रोफेसर को कभी कभी यह ताकत उसके भाई के रूप में भी दिखती होगी। यहाँ रोज को पता चलता है कि प्रोफेसर के साथ यह घटना तब शुरू हुई थी जब उसने कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जहाँ उसके सामने ही एक औरत ने खुद को मार लिया था। रोज उस औरत का नाम पूछती है, लेकिन तब तक प्रोफेसर की पत्नी समझ जाती है कि रोज कोई रिपोर्टर नहीं है और इसलिए वह उसे अपने घर से निकाल देती है। अब इस बात की तह तक जाने के लिए रोज अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोएल के घर जाती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। यहाँ जोएल और रोज मिलकर पता लगाते हैं कि जिस औरत ने खुद को मारा था उसके सामने भी किसी आदमी ने हाईवे पर अपनी जान दी थी। जोएल उस हाईवे का सिक्योरिटी फुटेज देखता है और पता चलता है कि वह आदमी भी मरने से पहले मुस्कुरा रहा था। इन सारे फुटेज का प्रिंट आउट निकालकर रोज तुरंत अपने मंगेतर ट्रेवर के पास जाती है जहां ट्रेवर ने घर पर डॉक्टर मैडलिन को बुलाया हुआ था। यहाँ ट्रेवर और मैडलिन रोज से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज उन्हें भला बुरा सुनाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद रोज अपनी बहन होली से मिलने जाती है जहाँ होली भी उसके सबूत देखने और उसकी कहानी सुनने से इनकार कर देती है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि बचपन में होली रोज को उनकी मानसिक रूप से बीमार माँ के साथ अकेला छोड़कर भाग गई थी, जिसकी वजह से उनकी माँ ने रोज पर बहुत अत्याचार किए थे और उनकी लाश भी रोज को ही मिली थी, जिसके सदमे से रोज आज तक नहीं निकल पाई। होली के इनकार करने से रोज पूरी तरह टूट जाती है और कार में बैठकर बहुत चीखती चिल्लाती है। यह दृश्य रोज का नेफ्यू अपनी खिड़की से देख लेता है, जिससे वह बहुत डर जाता है। रोज की हालत बिगड़ती जा रही थी और अगले दृश्य में रोज कार में ही बैठी थी जब उसे जोएल का फोन आता है। जोएल रोज को बताता है कि इस स्माइल से जुड़े मामलों में कुल 20 डायरेक्ट कनेक्शन मिले हैं, जहां हर बार एक इंसान ने दूसरे को मरते हुए देखा और फिर खुद को मार डाला। इन सब
में सिर्फ एक ही इंसान है जिसने किसी को मरते हुए तो देखा था, लेकिन उसने खुद मरने की बजाय किसी दूसरे को मार डाला और वह अभी भी जिंदा है। इसके बाद वे दोनों इस आदमी से मिलने जाते हैं जिसका नाम रॉबर्ट था। रॉबर्ट इस वक्त कत्ल के जुर्म में जेल में बंद था। यहाँ रोज रॉबर्ट से कहती है कि 20 मामलों में से सिर्फ वही एक है जो कत्ल देखने के बाद भी उस मुस्कुराती शैतानी ताकत का शिकार नहीं हुआ। इसलिए वह पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया कि वह बच गया। इस पर रॉबर्ट बताता है कि यह शैतानी ताकत लोगों के मानसिक सदमे पर पलती है और इसे हर हाल में सदमा चाहिए, इसलिए उसने खुद को मारने की बजाय अपने पड़ोसी को मार डाला, जिसकी वजह से पड़ोसी की पत्नी पर यह श्राप चला गया जिसने अपने पति को मरते हुए देखा था। और फिर इस तरह यह श्राप आगे बढ़ गया और रॉबर्ट खुद बच गया। इसके बाद वह कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें किसी और को मारना होगा। यह बात सुनकर रोज बहुत परेशान हो जाती है और फौरन अपने घर चली जाती है ताकि वह किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। यहाँ उससे मिलने डॉक्टर मैडलिन आती है जो रोज से पिछले दिन के अपने बिहेव के लिए माफी मांगती है। पहले तो रोज उन्हें दरवाजे से ही वापस भेजने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि अगर वह ठीक नहीं है तो उसे अथॉरिटी को फोन करके कहना पड़ेगा वह अनफिट है और फिर वे उसे ले जाएंगे। इसलिए अगर वह चाहती है कि वे ऐसा ना करे तो उन्हें अंदर आने दे। यह सुनकर रोज उन्हें अंदर ले आती है और यहाँ वह डॉक्टर के साथ शेयर करती है कि उसके पूरे परिवार ने उसे अकेला छोड़ दिया है। तभी रोज का फोन बजता है और यह कॉल असली डॉक्टर मैडलिन का था। असली डॉक्टर मैडलिन रोज को फोन करके पिछले दिन अचानक घर आने के लिए माफी मांगती है और रोज के सामने बैठी नकली डॉक्टर मैडलिन एक भयानक रूप लेने लगती है। यह शैतानी ताकत डॉक्टर मैडलिन के रूप में मुस्कुराने लगती है और रोज से कहती है कि अब उसका भी वक्त आ गया है। इसके बाद वह रोज की तरफ बढ़ती है और रोज चीखने चिल्लाने लगती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि रोज एक चाकू लेकर अपने हॉस्पिटल आती है जहां वह यह कहकर दाखिल होती है कि उसे अपने ऑफिस से कुछ सामान लेना है। यहाँ वह कैस्पर के कमरे में जाती है और उसे चाकू से मार डालती है जिससे उसके बॉस चौंक जाते हैं। लेकिन अगले ही पल हम रोज को कार में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ वह इस दृश्य के बारे में सोचकर रो रही थी। तभी उसे मिलने उसके बॉस आते हैं जो रोज के पास चाकू देखकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने की बात करने लगते हैं। लेकिन रोज अपने बॉस में भी वही मुस्कुराती हुई शैतानी ताकत देखती है और वहाँ से भाग निकलती है। रास्ते में उसे जोएल का फोन आता है जो बताता है कि रोज को पकड़ने के लिए पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस पर रोज कहती है कि उसे समझ आ गया है कि यह शैतानी ताकत क्या चाहती है। वह जोएल से कहती है कि इस चेन को आगे बढ़ाने के लिए यह आत्मा चाहेगी कि उसकी मौत को कोई और देखे, लेकिन वह ऐसा होने नहीं देगी और खुद को अकेला कर लेगी। अब हम रोज को उसके बचपन के घर में देखते हैं जहाँ आकर वह सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब रोज की माँ ने खुद को ड्रग ओवरडोज से मारने की कोशिश की थी तब रोज के वहाँ पहुँचने पर वह जिंदा थी। उन्होंने रोज से मदद बुलाने को कहा था, लेकिन 10 साल की रोज अपनी माँ को वहीं मरने के लिए छोड़कर भाग गई थी। अब इस घर में रोज एक लालटेन जलाकर उस शैतानी ताकत के आने का इंतजार करती है। तभी उसे अपनी माँ वाले कमरे में से किसी के रोने की आवाज आती है। वह वहाँ जाती है और बिस्तर पर अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ उसे कहती है कि उनके अंदर एक बुरी शक्ति थी जो उन्हें एक अच्छी माँ बनने नहीं देती थी, लेकिन वे रोज से बहुत प्यार करती हैं। इसके बाद वे रोज से पूछती हैं कि उसने उन्हें क्यों नहीं बचाया। इस पर रोज रोने लगती है और कहती है कि उसकी माँ एक दैत्य जैसी थी जिन्होंने रोज को बहुत मारा और टॉर्चर किया था। वह जिंदगी भर उन्हें ना बचाने का गिल्ट उठाती आई है, लेकिन अब वह खुद को माफ कर देगी। यह सुनकर रोज की माँ उस शैतानी ताकत का रूप लेते हुए मुस्कुराने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हें माफ कर भी पाएगा। रोज यहाँ उस ताकत से पूछती है कि तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हो, जिस पर वह कहती है कि तुम्हारे दिमाग ने ही मुझे इनवाइट किया है। इसके बाद रोज वहाँ से भागने लगती है और वह शैतानी ताकत एक विशाल दैत्य में बदलकर उसका पीछा करती है। वह बाहर आती है और रोज को मारने की कोशिश करते हुए कहती है कि तुम्हारा दिमाग ही मुझे तुम पर जीत दिलाएगा और तुम मुझसे नहीं बच सकती। लेकिन रोज कहती है कि यह दिमाग मेरा है और मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। इसके बाद रोज पास ही रखी एक बड़ी सी लालटेन से उसे जला देती है और उस घर से बाहर निकल जाती है। फिर हम उस शैतानी ताकत को उसी घर में फंस कर जलते हुए देखते हैं। इसके बाद रोज जोएल के घर जाती है और अब तक की घटनाओं के लिए माफी मांगते हुए बताती है कि उसने जिंदगी भर खुद के चारों ओर एक दीवार बना रखी थी ताकि खुद को बचा सके। जोएल ने पहली बार उस दीवार के पार उसे देखा और उसके करीब आने लगा, जिस वजह से वह बहुत डर गई और उसने ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद वह जोएल से कहती है कि वह उसके साथ रहना चाहती है। इस पर जोएल कहता है कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन तभी जोएल भी उसी शैतानी ताकत का रूप ले लेता है और मुस्कुराने लगता है। तब रोज को एहसास होता है कि रोज तो अभी भी उसी घर में उस शैतानी ताकत के साथ कैद है। वह शैतानी ताकत रोज पर हावी होने की कोशिश करती है और इधर जोएल भी उस घर में पहुंच चुका था ताकि वह रोज को बचा सके। उसे देखकर रोज खुद को घर के अंदर बंद कर लेती है। वह शैतानी ताकत एक भयानक दैत्य का रूप ले लेती है जिसकी एक बहुत बड़ी मुस्कान दिख रही थी। इसके
जिसके बाद वह रोज के अंदर दाखिल हो जाती है। आखिरी दृश्य में हम जोएल को घर के अंदर आते देखते हैं, जहाँ वह रोज को मुस्कुराते हुए देखता है, जिसके बाद वह खुद को जलाकर मार डालती है। यह दृश्य जोएल देख लेता है, जिसका मतलब है कि यह श्राप अब जोएल में आगे बढ़ेगा। फिर यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो यह थी फिल्म स्माइल की पूरी कहानी, जो एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जहां मानसिक सदमे से जुड़े डर को कई परतों में दिखाया गया है। दोस्तों, अगर सच कहूं तो स्माइल सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि दिमाग के साथ खेलने वाला एक गहरा साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। आपको क्या लगता है, क्या जोएल इस श्राप से बच पाएगा? अपनी थ्योरीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मेरी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।